हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बेटा पीके सर। नीट की तैयारी को बूस्ट करने के लिए आपके सामने एक ऐसा प्लान लेके आए हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा श्योर। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा जो है ये 15 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। 15 सालों से मैं लगभग पढ़ा रहा हूँ, जिसमें लगभग हमने 400 प्लस डॉक्टर बना दिए हैं। मतलब 400 प्लस जो है डॉक्टर हमने जो है बना दिए हैं। और आप, मुझे नहीं लगता कि आप इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है। टॉप रैंक्स की बात करें तो जो रैंक हमने प्रोड्यूस की है 27, 69 और 143, ये हमारी टॉप रैंक्स है। और लगभग हमने 20,000 प्लस लर्नर्स को हमने पढ़ा रखा है। ऑफलाइन सेंटर पे 20,000 प्लस लर्नर्स को पढ़ा रखा है और ऑनलाइन सेंटर पे तो कोई गिनती ही नहीं है। लाइव सेशन में पता नहीं कितने बच्चे पढ़ चुके हैं। अच्छा, चलिए वो सब बातें तो बात की हैं, वो सब आपको लेक्चर्स में दिखते रहेंगे। आगे आते हैं और आपको अगली बात सिखाते हैं। अगली बात क्या है आपके सामने ये है कि हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे उस डिस्कशन का पैटर्न क्या होगा, हम उसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग, आपको भी पता है यार, जो नीट का पेपर है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, तो छोड़ दो, पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। एक दो क्वेश्चन जो दाएं बाएं से आ जाता है, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर बात कर दूं, कोई भी स्टूडेंट जो भी नीट की तैयारी करना है, किसी भी बात से आप मिसगाइड मत होइए कि क्वेश्चन यहाँ से आ गया वहाँ से। देखो एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा इधर उधर से लगेगा, बट क्वेश्चन लगेगा। लेकिन आप हमेशा याद रखिए जो थ्योरी का कंटेंट है, कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर आता हो। तो मैं फिर से आपसे बता दूं, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। दाएं बाएं आप पीवाईक्यू कवर करिए, प्रैक्टिस आप क्वेश्चन में भले आप एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ा कवर कर लीजिए, बट आपको जो पहला कंटेंट दिमाग में रखना 100% फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपको कवर होनी चाहिए। चलिए, तो हमारा जो कंटेंट होगा वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा और पूरा एनसीईआरटी ही होगा। एनसीईआरटी बेस्ड बोल दिए, चाहे आप बोल दिए कि पूरा एनसीईआरटी ही होगा। तो जो भी आपको पढ़ाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एनसीईआरटी के बेस पे ही हम आपको कराएंगे। अच्छा, इसके बाद जो हम कंटेंट एनसीईआरटी बेस कराएंगे उसमें ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि जब हम एनसीईआरटी के थ्योरी कवर करेंगे तो एनसीईआरटी में जितने डेटा दिए गए होते हैं, जितने टेबल्स दिए गए होते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के कुछ पर्टिकुलर डेटा दिए गए होते हैं, वो सब भी वैल्यूज हम आपको बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे तो हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे उसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट का जो पेपर आता है एनसीईआरटी की 4 लाइनें उठाया, उसी से क्वेश्चन बना दिया। तो जो हम लोग थ्योरी कवर करेंगे उसी थ्योरी के बेस पे हम आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जैसे आपने सबने ये बात सुन ली होगी कि भाई नीट 2025 का जो पेपर आया वो बहुत लेंदी था। पेपर बहुत ईजी था, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थी, बट पेपर लेंदी किया गया था। उसमें एनसीईआरटी की लाइनें लिख लिख करके बार बार वो, उसमें आपको टाइम लग रहा था, बस इतनी सी बात है। तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चन की आपसे प्रैक्टिस कराएंगे, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, और न्यूमेरिकल तो कराएंगे। ठीक है। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा आपको भी पता है, कोई भी नीट का एग्जाम हो उसमें थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होता है, लेकिन आपको भी पता है 45 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन अक्सर इजी ही आता है और 15 क्वेश्चन में जो मॉडरेट और टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं अलग होता है। तो 30 क्वेश्चन तो पहले आपको 100% पूरा एकदम फट से क्लियर करना ही करना है, फट से आंसर टिक करना ही करना है, ताकि आप सिलेक्शन की लाइन में आ जाएं। तो हम लोग का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा, अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे बेटा, जीरो से लेकर के टॉप तक चलेंगे। टॉप का मतलब जितनी जरूरत होगी, तो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जहां तक हमें चलना होगा वहां तक हम पूरा चलेंगे, आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अगली बात होगा, जो भी थ्योरी आपको कवर कराएंगे उसमें ध्यान रखिएगा 60 नोट्स देंगे, फार्मूले की सीट देंगे, और साथ ही साथ टेक्निकल कॉन्सेप्ट बहुत बताएंगे। मतलब आपको भी पता है कि यार टाइमिंग की वजह से पेपर ही छूट जा रहा है, बच्चे पेपर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी टेक्निक बताएंगे ना कि जो क्वेश्चन 1-1 मिनट 2-2 मिनट लगता है, 20-20 सेकंड में आप क्वेश्चन दे करके गोला भर के चले जाओगे। जब आपको वीडियो मिलेगा, टेक्निकल वीडियो ही बना बना के आपको देंगे। ठीक है। तो 60 नोट्स और फार्मूले की ये बात हो जाएगी। दूसरी बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे, और इंटेक्स में जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो कराएंगे, और समरी भी जो होगी वो भी आपको सिखाएंगे। एनसीईआरटी में आपको पता है जो क्वेश्चन बीच बीच में वो इंटेक्स बना बना के दिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, उससे कॉन्सेप्ट बहुत अक्सर आता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि वो कराऊंगा, और वहाँ से क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक। अगली बात है, आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, देखो नीट की तैयारी अपने आप में
एक बहुत सिंपल सी बात है, डॉक्टर का प्रोफेशन ये एक बहुत डेडिकेशन का होता है। भाई जरा सा डॉक्टर ने लापरवाही की, पेशेंट की जान चली गई। तो ये ऐसा प्रोफेशन है बेटा जिसमें आपको बहुत फोकस्ड होकर काम करना है। एक बार आप मन लगा के फोकस होकर काम कर लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप रिलैक्स रहिए, फिर अपना मस्ती से अपना आप काम करते चलिए, आगे बढ़ते जाइए ज़िंदगी में। ठीक है, तो पहली बात ये है कि जो भी लर्नर्स हैं, जो भी हमारे लर्नर्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी है, क्लियरिटी रखनी है और कॉन्फिडेंस भी रखना है। 3 बातें तो बहुत ध्यान रखना है, ये सक्सेस की है। आपके अंदर पहली बात तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं और खुद ही डेली हम जुकाम बुखार की दवा खा रहे हैं। कुछ मत करिए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करिए कि हमें कुछ नहीं होगा, वहाँ पे चुपचाप पढ़ाई करना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए, क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस तो आपको रखना है कि हम फोड़ देंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा, बस पढ़ाई करना है। ठीक है, ये सक्सेस। इसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको भी पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो जाते हैं। अगर जरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो गया। तो उसके लिए हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस आपको लेकर के आएंगे जहां पे आप अपने वो मिस्टेक्स आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। इतनी बात करेंगे। इसके बाद अपीयर इन ऑल टेस्ट। अगली बात यह है कि बेटा आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। 200 मीटर की दौड़ किसी को जीतनी है तो भैया वो डेली अगर 200 मीटर की दौड़ लगाएगा तो जिस दिन दौड़ लगाना है उस दिन आराम से 200 मीटर लगा लेगा, और अगर नहीं लगाएगा तो जिस दिन लगाओगे ना उस दिन फिर लगेगा कि फेफड़ा बाहर ही आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, डेली आप जो काम करेंगे वही आपको वहाँ टेस्ट में मतलब फाइनल आपका नीट के पेपर में काम आएगा। तो आपको सारे के सारे टेस्ट में अपीयर होना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल बन जाएगी। भाई जिस दिन आप पेपर दें आपको ऐसा लगे यार ये सब तो हमारे लिए सब हलवा है, हमें गोला भी बनना बहुत स्पीड से आता है, जो क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं तो हमने आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कराए हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए, तभी सिलेक्शन भी होता है। रेगुलर क्लासेज, रेगुलरली रिवाइज ओल्ड टॉपिक्स। दूसरी बात, पढ़ाई में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए 3 बातें ध्यान रखनी है। जो आपका सिलेबस चल रहा है उसको आप डेली का डेली पढ़ते जाइए। घर जाइए उस सिलेबस का रिवीजन कर लीजिए। डेली आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो भी 3 लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है नोट्स उठाइए, आधे घंटे में उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपने क्लास में उसको पढ़ रखा है तो मैक्सिमम आपको याद है, उसको रिवाइज कर लीजिए। और फिर एक कॉन्सेप्ट और बता रहे हैं, फिर जब 1 हफ्ता हो जाए तो संडे को टाइम निकालिए कम से कम 2-3 घंटे का, जिसमें पूरे संडे भर का आपने पढ़ा है वो पूरा आप रिवाइज कर लीजिए। ऐसे आप करते जाइए। फिर अगर आप 15 दिन का टॉपिक हो गया, 15 दिन वाले पूरा टॉपिक रिवाइज कर लो। 1 महीना पूरा पढ़ाई कर लिया तो किसी संडे बैठ के 6-7 घंटे निकाल के पूरे 1 महीने मंथ का जो टॉपिक आपने पढ़ा वो पूरा रिवाइज कर लीजिए। ये तरीका होता है चीज़ें दिमाग में रोकने का। सिलेबस जब चल रहा होता है, टॉपिक जब चल रहा होता है, क्वेश्चन आपको आ रहा होता है, 1 महीने बाद ऐसा लगता है कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया भी है, तो ये बात ध्यान रखना, रिवीजन मस्ट होता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्रॉपर रिवीजन करना है। और डेली आपको ध्यान रखना है, डेली 25 से 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। और मैं तो कहूँगा ये बेसिकली मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री का 25 से 35 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का है, उसमें कैलकुलेशन नहीं, टाइम नहीं लगेगा, तो आप डेली 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो डेली आपको करना है 25 से 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर इन चीज़ों को आप बेटा फॉलो करते हो तो गारंटी है आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो 2-3 बातें हैं वो मैं फिर से एक बार समरी में दे देता हूँ कि आपको डेली का डेली अपना नोट्स रिवाइज करना है, जितने पुराने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज करना है, कभी भी कोई टेस्ट मिस नहीं करना है, और टेस्ट देने के बाद जो आपसे गलती हो रही है उसकी एनालिसिस करिए कि कहाँ गलती हो रही है, उस पर गोला बनाइए, स्टार बनाइए, और उनको अच्छे से देख करके अगले टेस्ट में जब जाइए तो उसको रिमूव करिए कि नहीं ये हमसे गलती अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब करना है और डेली ये सब पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतना करते रहेंगे तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा, और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको टेक्निकल वीडियो बना के आपको केमिस्ट्री की चीज़ें दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगली बात है बेटा, हमारा अनअकैडमी एक यूनिक चीज़ लेकर आता है, वो आपके सामने है, हमारा है श्योर सक्सेस प्रोग्राम। बेटा हम इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, हमारे अनअकैडमी के टीचर्स एजुकेटर्स इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं कि ये इस बात का दावा भी करते हैं कि अगर आपने अनअकैडमी में एडमिशन लिया है, श्योर सक्सेस प्रोग्राम के थ्रू आपने एडमिशन लिया हुआ है, अगर आपके नीट में 500 से कम मार्क्स आते हैं तो आपकी 50% फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। ध्यान रखना, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे यहाँ
आप श्योर सक्सेस प्रोग्राम को लेते हैं, अगर आपके नीट में 500 से कम मार्क्स आते हैं तो आपने जितनी भी फ़ी जमा करी होगी उसका 50% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो इससे बेहतरीन मौका आपके पास और क्या हो सकता है कि आपको एक एनर्जी भी मिल रही है कि नहीं हमें 500 प्लस लाना है, ठीक है, और नहीं लाएंगे वो तो मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं आएगा तो 50% फी रिफंड करेंगे। इसलिए बेटा जो जो चीज़ें करवाएंगे उस पर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर पैटर्न जो भी बता दिया उसको फॉलो करिएगा और मन से लगे रहिए और 100% मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका नीट 2026 आने वाला जो साल होगा उसमें आप डॉक्टर बन जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।